guys, welcome to the next video of this English speaking course. Today, before starting our topic, I will tell you my past story that is related to professions. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं अपनी पास्ट की माजी की स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ कि दोस्तों जब मैं 5 से 6 साल का हुआ करता था मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगा। देखते ही देखते जब मैं 11 से 12 साल का हुआ तो मेरी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश इंजीनियर बनने में तब्दील हो गई। उसके बाद तकरीबन 2 साल पहले जब मैंने एफएससी की तो बहुत से लोगों ने मुझे बहुत से सजेशन दिए, प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत से सजेशन मुझे दिए कि आप ये कर लो ये बेहतर है, वो कर लो वो बेहतर है, बहुत से सजेशन दिए। लेकिन तकरीबन 1 साल पहले मैंने अपनी माँ को किसी से ये कहते हुए सुना था, यानी वो किसी और से ये कह रही थी कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे बच्चों में से कोई प्रोफेसर बने। दोस्तों ये बात मैंने अपने जहन में फिट कर ली। उसके बाद मैंने सारे सब्जेक्ट्स जो बेसिक सब्जेक्ट्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स अपने सामने निकाले। मैंने सोचा कि मैं किस सब्जेक्ट में माँ की ख्वाहिश पूरी करने के काबिल हूँ। दोस्तों सबसे पहली नज़र मेरी इंग्लिश पर पड़ी क्योंकि मैं बचपन से इंग्लिश का बहुत शौकीन हूँ। उसके बाद इंग्लिश पर मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी और आज आपके सामने मैं खड़े होकर यकीन से कह सकता हूँ कि मैं माँ की ख्वाहिश पूरी करने के बहुत करीब हो गया हूँ। दोस्तों माँ की ख्वाहिश पूरी करना भी किसी किसी के नसीब में होता है। लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि इंग्लिश ग्रामर इतनी वसी है कि इसके वसी होने के बारे में ये कहा जाता है कि इंग्लिश ग्रामर एक समंदर है, इतनी वसी है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सुन लें कि इस समंदर का पानी नमकीन होने की बजाय मीठा है, यानी इंग्लिश बहुत आसान है। दोस्तों बस आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि 90 डेज आपने मेरे साथ बने रहना है ताकि आपको भी मैं इंग्लिश में एक्सपर्ट बना दूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बचपन से एक वर्ड सुनते आ रहे हैं इंग्लिश की बुक्स में, सेंटेंस। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस? व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस? लेट मी टेल यू, आई मेंशन ऑन द बोर्ड दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट मीनिंग और सेंस, यानी अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो बिल्कुल कंप्लीट सेंस दे दे, बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर दे, उसे सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल बिलाल खेल रहा है, इससे आपको कंप्लीट मीनिंग समझ में आ गया कि बिलाल खेल रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे करूँ कि बिलाल खेल, तो ये प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये एक सेंटेंस है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक सेंटेंस है। जिससे कंप्लीट मायने कन्वे हो जाए अगले बंदे को, वो सेंटेंस होता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह सेंटेंस आगे 3 पार्ट से मिलकर बनता है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। स्टूडेंट्स किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये तीनों चीज़ें कौन कौन सी हैं, हम कैसे याद रखेंगे? स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपने टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ रिलैक्स मूड में पढ़ना है। बाकी अगला काम मेरा है, आगे मेरा काम है, मैं जो करूँ आपको बस समझ आ जाएगी, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। इन तीनों चीज़ों के बारे में बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बारी है सब्जेक्ट की। बहुत से टीचर्स इसके बारे में इसकी गलत डेफिनेशन बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी सेंटेंस में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस में जो शख्स काम कर रहा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर अली कोई काम करता है तो ये सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं एक और मिसाल दूँ कि अली खुश है, सब्जेक्ट तो यहाँ पर भी अली ही है, लेकिन यहाँ पर अली कौन सा काम कर रहा है, मुझे ये बताओ। तो किसी भी सेंटेंस में काम करने वाले को सब्जेक्ट नहीं कहते। सब्जेक्ट वो होता है जिस चीज़ या जिस शख्स के बारे में सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब देखो अली क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर भी अली के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अली खुश है, यहाँ पर भी अली के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो किसी भी सेंटेंस में काम करने वाले को सब्जेक्ट नहीं कहते। जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए वो होता है हमारा सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स अगर बात की जाए वर्ब की, इस लेवल पर यानी बेसिक लेवल पर वर्ब की 3 टाइप्स होती हैं। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहली वर्ब है स्टेटिव वर्ब, फिर पोजेशनल वर्ब और लास्ट एक्शन वर्ब। सबसे पहले स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब एक वर्ड स्टेट से निकला जिसका मायने है हालत, यानी ऐसी वर्ब्स जो हालत, किसी शख्स की हालत या कंडीशन शो करें, वो होती हैं स्टेटिव वर्ब्स। फॉर एग्जांपल मैं खुश हूँ, तो मेरी खुशी की हालत है, तो यहाँ पे स्टेटिव वर्ब हम यूज़ करेंगे। अगर बात की जाए वर्ब की दूसरी टाइप की जो है पोजेशनल वर्ब, तो पोजेशनल वर्ब एक वर्ड
पोजेस से निकला है, जिसका मायने है मलकियत होना, किसी चीज़ की मलकियत होना। फॉर एग्जांपल इमरान के पास 3 गाड़ियाँ हैं, तो 3 गाड़ियाँ इमरान की मलकियत हैं, तो यहाँ पे होगी पोजेशन वर्ब। हम यहाँ पे पोजेशन वर्ब यूज़ करेंगे। अगर बात करें हम एक्शन वर्ब की, तो एक्शन वर्ब तो नाम से ही जाहिर हो रहा है, यानी हरकत, एक्शन यानी हरकत। तो ऐसी वर्ब जो हरकत शो करें वो होती हैं एक्शन वर्ब्स। फॉर एग्जांपल खाना पीना, भागना, दौड़ना, ये सारी एक्शन वर्ब्स हैं। तो स्टूडेंट्स सेंटेंस के जो 3 पार्ट्स हैं उनमें हमने सब्जेक्ट के बारे में भी जान लिया है और वर्ब के बारे में भी जान लिया है। अब बारी है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि किसी भी सेंटेंस में जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा हो वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यहाँ पे मैं तो हो गया सब्जेक्ट। खेलता हूँ, कोई काम करता हूँ, एक्शन यानी एक्शन वर्ब हो गई, वर्ब भी हो गई हमारी। लेकिन जो बाकी बचे क्रिकेट, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिकेट पर काम होता है रोज़ाना। समझो मैं रोज़ाना क्रिकेट खेलता हूँ, तो रोज़ाना किस चीज़ पर काम होता है? क्रिकेट पर। तो सेंटेंस में जिस चीज़ के ऊपर काम होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक सेंटेंस 4 तरह का हो सकता है। अ सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हाँ पाई जाती है, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ना पाई जाए। फॉर एग्जांपल अली स्कूल गया था, यानी इसमें हाँ पाई गई है, ना नहीं पाई गई। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव बनाना चाहूँ तो इसमें ना का इस्तेमाल कर दूंगा, यानी अली स्कूल नहीं गया था, तो इसमें ना पाई जा रही है, इसलिए इसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इंट्रोगेटिव की, ये होते हैं सवाल वाले। क्या अली कल स्कूल गया था? तो ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तो ये होंगे इंट्रोगेटिव। बहुत से टीचर, बहुत से स्टूडेंट्स इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, ये इसे कहते हैं इंटेरोगेटिव। ये देसी इंग्लिश के मुताबिक इंटेरोगेटिव है, लेकिन असल जो अंग्रेज हैं वो इसे इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं। एक होते हैं डबल इंट्रोगेटिव। सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, उसका मतलब है क्वेश्चन मार्क। हैं क्वेश्चन मार्क क्या? स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि इसका मतलब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर तो इतना ही था, लेकिन अगर बात करें प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, जो मैंने आपको हर लेक्चर के एंड में प्रैक्टिस एक्सरसाइज देनी थी, तो आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस मेंशन किए हैं। आई प्ले हॉकी, सारा कुक्स फूड, यू ड्राइव अ कार, असलम टेक्स टी एंड वी सेल फर्नीचर। इन सारे सेंटेंसेस में आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ट्रेस करके कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में कितनी समझ आई है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आपकी पिछली वीडियो में आपने जितना प्यार दिया, उन प्यार भरे कमेंट्स का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स आप बात करते हैं टाइम टू लाफ वाले सेशन की। ये मैंने इसलिए मैनेज किया कि आप हर लेक्चर के एंड पे हंसते और मुस्कुराते हुए यहाँ से जाएं। स्टूडेंट्स एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बंदा था, उसके पास 1 रुपया नहीं था और उसे भूख भी बहुत सख्त लगी थी। अब वो क्या करता है? अब वो होटल पर चला जाता है और बहुत ज़्यादा खाना भी मंगवा लेता है। हालांकि उसके जहन में ये भी है कि उसके पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन आगे उसका जुगाड़ चेक करो। वो खाना खा रहा होता है और उतने में उधर दुकानदार और कुछ बाकी कस्टमर्स की आपस में ऊंची आवाज़ में किसी टॉपिक के सिलसिले में बहस शुरू हो जाती है। अब ये जो शख्स खाना खा रहा है, इसके काम देखो। दूर से आवाज़ लगा कर कहता है दुकानदार को कि इनका रोला अपनी जगह पर, मेरे जो 500 बकाया देने हैं वो ना भूल जाना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह हंसते और मुस्कुराते हुए रहेंगे।